वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनें जिसका इलाज ना हो सके। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बी और सी दोनों हो जाएगा, असाध्य भी हो जाएगा और लाइलाज भी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से असाध्य सबसे सटीक है, लेकिन सामान्य भाषा में लाइलाज भी सही है। परीक्षा में अक्सर असाध्य विकल्प ही आता है, याद रखिएगा। कलेजा मुंह को आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कलेजा मुंह को आना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा फ्रेंड ए, बहुत अधिक घबरा जाना। क्योंकि जब इंसान अत्यधिक डर जाए या बहुत गहरे दुख में हो, तब कहते हैं कलेजा मुंह को आना। दोस्तों आपके लिए खुशखबरी भी है। अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 10 क्वेश्चन के बाद ही बताऊंगा, मतलब 71 नंबर पे क्वेश्चन पे बताऊंगा आपको एक खुशखबरी। एसएससी जीडी एग्जाम वालों के लिए है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा फ्रेंड परोक्ष। क्यों होगा? क्योंकि जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने ना हो उसे परोक्ष कहलाता है फ्रेंड। निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द चुने। दोस्तों शुद्ध बर्तनी वाला शब्द चुनना है, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्रृंगार हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा का पर्यायवाची पूछा ही पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कालिंदी। क्योंकि भागीरथी, सुरसरी और मंदाकिनी गंगा के नाम है। कालिंदी यमुना नदी का पर्यायवाची है। दोस्तों कालिंदी किसका पर्यायवाची है? यमुना नदी का। आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखें फेर लेना मतलब कि प्रतिकूल हो जाना, बदल जाना दोस्तों। क्योंकि जब कोई अपना मतलब निकल जाने पर मदद करने से मना कर दे या व्यवहार बदल दे, तो उसे कहते हैं आंखें फेर लेना दोस्तों। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसके हाथ में चक्र हो, तो दोस्तों उससे तो आप जानते हैं कि चक्रपाणी भी कहेंगे और चक्रधर भी कहेंगे। आप करेक्ट आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। क्योंकि भगवान विष्णु को चक्रधर और चक्रपाणी दोनों कहा जाता है, क्योंकि वो हाथ में चक्र धारण करते हैं दोस्तों। दिए गए शब्द का विलोम चुने। निरक्षर का विलोम क्या होगा? निरक्षर का विलोम हो जाएगा फ्रेंड साक्षर। क्योंकि जो पढ़ना लिखना ना जानता हो वह निरक्षर कहलाता है, याद रखिएगा। और जो जानता है पढ़ना लिखना वो साक्षर कहलाता है दोस्तों। अब त्रुटि का भी क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वाक्य में त्रुटि पहचाने। वह दंड देने के योग्य है। तो दोस्तों इसमें दंड, आपका करेक्ट आंसर दंड देने। क्योंकि दंड मतलब अपने आप में और देने की चीज है। सही वाक्य होगा दोस्तों वह दंड का पात्र है, या वह दंड के योग्य है, इस तरह भी हो सकता है दोस्तों। पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पत्थर का पर्यायवाची पूछा है दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी हैं। पाषाण भी है, प्रस्तर भी है, उपल भी है। क्योंकि पत्थर को पाषाण, प्रस्तर, उपल और पाहन भी कहा जाता है दोस्तों। पहले तो मैं जो आपको खुशखबरी देने वाला था 71 नंबर क्वेश्चन पे, तो आपको मैं दे देता हूँ कि आपका एग्जाम डेट निकल गया है एसएससी जीडी एग्जाम वालों के लिए। 23 फरवरी से आपका एग्जाम होना है दोस्तों। डेट निकल चुका है, कल ही निकला है। इसलिए किसको ये डेट सुनकर खुशी हुई है वो कमेंट सेक्शन में अपना खुशी जरूर बताएं दोस्तों। कमेंट में जरूर बताइएगा कितना खुश हैं आप। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने जो पहले कभी ना हुआ हो, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, अभूतपूर्व हो जाएगा। जो घटना पहले कभी ना घटी हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है फ्रेंड। लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा फ्रेंड श्रेष्ठता स्वीकार करना। क्योंकि किसी भी शक्ति, बुद्धि या कौशल का लोहा मानना यानी उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करना फ्रेंड। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आस्तिक का विलोम क्या हो जाएगा? आस्तिक का विलोम होता है फ्रेंड बी, नास्तिक। दोस्तों आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं चैनल को, पर लाइक नहीं करते हैं। बट लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और एक आता है हैप का बटन आता है, हैप जरूर भेजिएगा फ्रेंड। और ये फ्री में आप भेज सकते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। और लाइक तो कर ही दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनें। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा फ्रेंड बी, आध्यात्मिक हो जाएगा। क्योंकि अध्यात्म में एक प्रत्यय लगने पर पहला अक्षर आ हो जाता है। शुद्ध शब्द आध्यात्मिक हो जाता है फ्रेंड। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आप तो जानते हैं फ्रेंड सुधा, पीयूष, सोम, ये सब अमृत के पर्यायवाची हैं। बट जो जलद है इसमें दोस्तों ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि बादल का पर्यायवाची है। आपका इसमें करेक्ट आंसर भी डी हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथ कंगन को आरसी क्या? लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि जो बात साफ दिखाई दे रही हो उसे साबित करने की कोई सबूत की जरूरत नहीं होती है फ्रेंड।
अनेक शब्द के लिए एक शब्द जिसकी आशा ना की गई हो, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, अप्रत्याशित। क्योंकि जिसके पहले से उम्मीद या आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं फ्रेंड। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम का विलोम होता है दोस्तों प्राकृतिक, क्योंकि मानव द्वारा बनाई गई चीज कृत्रिम और कुदरत की देन प्राकृतिक कहलाता है फ्रेंड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य में त्रुटि पहचाने, वह दंड देने योग्य है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, दंड देने। क्योंकि इसमें वाक्य में त्रुटि है दोस्तों। दंड मतलब पात्रता की वस्तु है। सही वाक्य इस तरह होगा, वह दंड का पात्र है फ्रेंड। पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पक्षी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा फ्रेंड, खग भी हो जाएगा और बिहग भी हो जाएगा और नभचर भी हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ये सभी होंगे। क्योंकि खग, पक्षी को खग, बिहग, नभचर और पखेरु भी कहा जाता है फ्रेंड। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने जो मापा ना जा सके, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, अपरिमेय। क्योंकि जिसकी माप संभव ना हो उसे अपरिमेय कहते हैं। गणित में भी इसका प्रयोग होता है फ्रेंड, याद रखिएगा। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आसमान पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा फ्रेंड बी, अत्यधिक प्रशंसा करना। क्योंकि जब किसी की इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी जाए कि वह खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे, तो उसे आसमान पर चढ़ाना कहते हैं फ्रेंड। दिए गए शब्द का विलोम चुनें, तो जंगम का विलोम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह शब्द एसएससी जीडी से कम 10 बार आ चुका है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड स्थावर। और जंगम का मतलब होता है फ्रेंड जो चलने वाला हो, और इसका विलोम क्या है? स्थावर। स्थावर का मतलब क्या होता है? स्थिर रहे दोस्तों, अपोजिट शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनें। दोस्तों इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा अहल्या। क्योंकि अधिकांश लोग अहिल्या लिखते हैं, बट वो गलत है। शुद्ध शब्द हो जाएगा अहल्या दोस्तों। तालाब का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तालाब का इसमें दोस्तों पर्यायवाची वरी नहीं है, क्योंकि वरी किसका है? हाँ, वरी का अर्थ होता है जल, पानी होता है फ्रेंड। और तालाब का सरोवर, जलाशय, पुष्कर, ये सब किसके हैं? तालाब के नाम हैं। दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा फ्रेंड बी, संदेह की बात होना। क्योंकि जब किसी बात में कोई गड़बड़ या शक महसूस हो तो कहते हैं दाल में काला होना दोस्तों। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसके पास घर ना हो, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, अनिकेत हो जाएगा। क्योंकि निकेत का अर्थ होता है घर, और आ लगने से अनिकेत हो जाता है, जिसका मतलब होता है दोस्तों जिसके पास घर ना हो। दिए गए शब्द का विलोम चुने। मूक का विलोम क्या हो जाएगा? मूक का विलोम हो जाएगा फ्रेंड वाचाल। क्योंकि मूक का मतलब होता है जो बहुत कम, बिल्कुल नहीं बोलता है उसे मूक कहते हैं, और जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे वाचाल कहते हैं फ्रेंड। वाक्य में त्रुटि पहचाने, वह सब भले लोग हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, वह नहीं होगा। क्योंकि लोग इसमें लोग क्या है? बहुवचन है, इसलिए दोस्तों वह की जगह वह होना चाहिए। सही वाक्य होएगा वे सब भले लोग हैं, वह नहीं होगा। अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये सभी अमृत के ही, अनुपम के ही पर्यायवाची हैं। अदिति, बेजोड़, अतुलनीय। क्योंकि जिसका कोई मुकाबला ना हो सके, जिसके जैसा कोई और ना हो, उसे अनुपम, अदिति, बेजोड़ या अतुलनीय कहते हैं फ्रेंड। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने जो आंखों के सामने हो, तो उसे बोलते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष। क्योंकि जो घटना या वस्तु आपकी आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। इसका विलोम परोक्ष होगा फ्रेंड। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना मतलब दोस्तों वक्त पर मना कर देना। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मदद का वादा करने ठीक समय पर मना कर दे, तो उसे अंगूठा दिखाना कहते हैं फ्रेंड। दिए गए शब्द का विलोम चुने। हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? हर्ष का विलोम विषाद हो जाएगा फ्रेंड। क्योंकि हर्ष का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा खुशी, और इसका विलोम विषाद, इसका अत्यधिक दुख हो जाता है फ्रेंड। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, पूजनीय। क्योंकि अक्सर लोग पूजनीय लिखते हैं, बट ये गलत होता है। शुद्ध शब्द पूजनीय या केवल पूज्य लिख सकते हैं दोस्तों। यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अमृत का पर्यायवाची ये सब। यमुना का ये सभी पर्यायवाची हैं, कलिंदी, अर्कजा, सूर्यसुता। क्योंकि यमुना को कलिंदी, अर्कजा, कृष्णा और सूर्यसुता, सूर्य की पुत्री, सूर्यसुता का मतलब क्या होता है? सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है फ्रेंड। हाथ पांव फुलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ पांव फुलाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा फ्रेंड घबरा जाना। क्योंकि अचानक किसी मुसीबत को सामने देख जब इंसान डर से घबरा जाता है, तो उसे हाथ पांव फुलाना कहते हैं फ्रेंड।
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, अद्वितीय हो जाएगा। क्योंकि जिसके जैसा कोई और ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं फ्रेंड। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। क्षणिक का विलोम क्या हो जाएगा? क्षणिक का विलोम हो जाएगा फ्रेंड शाश्वत, क्योंकि जो पल भर के लिए वो हो वह क्षणिक और जो हमेशा रहे वह शाश्वत कहलाता है। वाक्य में त्रुटि पहचाने। वह विलाप करने रोने लगी, वह विलाप करके रोने लगी। तो इसमें दोस्तों विलाप करके ये गलत होगा, क्योंकि विलाप का अर्थ होता है, विलाप का अर्थ ही होता है रोकर दुख प्रकट करना। और सही वाक्य क्या होगा? वह विलाप करने लगी। अंधकार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों? अंधकार का मतलब क्या होता है ये तो आप जानते हैं। बिल्कुल, इसका पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों तम भी हो जाएगा, तिमिर भी हो जाएगा, अंधेरा भी हो जाएगा, मतलब ये सभी हो जाएंगे दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने जो मापा ना जा सके। दोस्तों उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं, क्योंकि जिसकी माप संभव ना हो उसे अपरिमेय कहते हैं। दोस्तों ये गणित में भी इसका प्रयोग होता है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मतलब दोस्तों ईर्ष्या से जल उठना, क्योंकि जब कोई किसी दूसरे की तरक्की देखकर मन ही मन जलता या ईर्ष्या करता है तो उसे कलेजे पर सांप लौटना कहते हैं फ्रेंड। दिए गए शब्द का विलोम चुने। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? तो पतन हो जाएगा। बिल्कुल, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि उत्थान का अर्थ है ऊपर उठना या उन्नति करना, और इसका विलोम पतन जिसका अर्थ होता है नीचे गिरना या विनाश होना। निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द चुनें। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं कहीं भी आ जाता है, क्योंकि 2-3 पेपर में देखा ये एग्जाम ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी, क्योंकि इसमें सन्यासी में सा के ऊपर बिंदी और आधा ना दोनों आते हैं। यह अक्सर छात्रों को भ्रमित करता है दोस्तों, इसे आप रट लीजिएगा। अगर ये सन्यासी में या नीचे इस तरह लगा होता तो ये भी राइट होता, बट ये वाला करेक्ट है दोस्तों। पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, अनल नहीं है, क्योंकि समीर, अनिल और मारुत ये हवा के नाम हैं, और जो अनल है इसका अर्थ आग होता है, अग्नि होता है। अनिल मतलब हवा, अनल हवा अनल, और आग का मतलब यह बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तलवा चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मतलब दोस्तों खुशामद करना, चापलूसी करना, क्योंकि अपना काम निकालने के लिए किसी की अत्यधिक चापलूसी करने को ही तलवा चाटना कहते हैं फ्रेंड। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसकी कोई संतान ना हो तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, निसंतान, क्योंकि जिसकी कोई संतान या बच्चे ना हो उसे निसंतान कहा जाता है फ्रेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। स्तुति का विलोम क्या होगा फ्रेंड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तुति का मतलब होता है गुणगान या तारीफ करना, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा निंदा। निंदा का अर्थ होता है बुराई करना। वाक्य में त्रुटि पहचाने। वह अपनी चश्मा भूल गया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अपनी, क्योंकि चश्मा एक पुल्लिंग शब्द है आप तो जानते हैं, इसलिए अपनी की जगह अपना आएगा। सही वाक्य हो जाएगा फ्रेंड वह अपना चश्मा भूल गया। चांदनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चांदनी का पर्यायवाची दोस्तों, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ज्योत्सना, कामुदी, चंद्रिका ये सारे चांदनी के ही नाम है दोस्तों। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने जो युद्ध में स्थिर रहता हो, तो उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? बिल्कुल युधिष्ठिर बोलते हैं, क्योंकि व्याकरण के अनुसार जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। यह समास और वाक्यांश दोनों में पूछा जाता है फ्रेंड। दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा फ्रेंड प्रभाव जमाना, धाक होना, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का बहुत मान सम्मान या दबदबा होता है तो उसे कहते हैं कि उसकी तूती बोल रहा है फ्रेंड। दिए गए शब्द का विलोम चुने। शोषक का विलोम क्या हो जाएगा? शोषक का विलोम पोषक होता है फ्रेंड, क्योंकि शोषक वह है जो दूसरे का खून चूसता है या नुकसान करता है, और इसका विलोम पोषक हो जाएगा। पोषक का मतलब होता है पालने वाला। निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द चुने, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अतिशयोक्ति, क्योंकि ध्यान दें इसमें पूरा सा आता है आधा नहीं आता है। शुद्ध शब्द अतिशयोक्ति है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है फ्रेंड। बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सरिता नहीं है, क्योंकि चपला, तड़ित और दामनी बिजली के नाम है, बट जो सरिता है ये नदी का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, अपनी बुराई खुद को ना दिखना, क्योंकि जब कोई व्यक्ति दूसरों को उपदेश देता है लेकिन उसके अपने अंदर दोष होते हैं तो उसे चिराग तले अंधेरा कहते हैं फ्रेंड। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द
जिसे जीता ना जा सके, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उसे अजय बोलेंगे दोस्तों। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विराग, क्योंकि अनुराग का अर्थ होता है प्रेम या लगाव। इसका विलोम विराग होता है। विराग का मतलब होता है उदासीनता या अलगाव। वाक्य में त्रुटि पहचाने। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, कर दिया, क्योंकि हस्ताक्षर सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। सही वाक्य होगा मैंने हस्ताक्षर कर दिए। दोस्तों ये आपके वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इसलिए इसका राइट आंसर तो आप ही देंगे। क्वेश्चन बोल देता हूँ, जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और हाँ देना ही देना है दोस्तों। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।